हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, परसेंटेज का सेशन होने वाला है, तो परसेंटेज का ये थर्ड सेशन होने वाला है, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड सेशन को अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत सारा ट्रिक्स भी बताया है। तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप पहले वो क्लास अटेंड कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये क्लास अटेंड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन कराते हैं, और ताकि आपके लिए यूज़फुल रहे, है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा आज का जो सुविचार है वो क्या है, ज़रा सुनिएगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अरे जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। देखिए साहब, ये वक्त जो होता है ना, समय, वो समय अगर समय रहते हुए हम अगर समय को कद्र नहीं करते हैं ना, तो समय जो है वो हमको बर्बाद कर देगा। मतलब ये कि अगर समय रहते हुए भी अगर समय को हम बर्बाद कर रहे हैं, तो आने वाले समय में समय हमको बर्बाद कर देगा। नहीं, आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े ही हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम साइंस के भी टीचर हैं, है ना। तो अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो समय आपको भी बर्बाद करेगा ही करेगा। इसलिए समय का आप सदुपयोग करें ताकि अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। देखिए, थोड़ा लाइट आज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मेरा जो फिगर आ रहा है वो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा। देखिए, ये परसेंटेज मतलब प्रतिशत होता है, मतलब 100 में कोई भाग, वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत का एक्चुअल मीनिंग हम समझा चुके थे कि मीनिंग ऑफ परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 4% की बात करें ना, तो 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है 4% का मतलब होता है 4/100। अगर इसको हम कट करें तो ये आ जाएगा कितना, तो 1/25, है ना। तो कहने का सेंस ये है कि 4% का मतलब होता है 1/25। तो इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। मतलब ये कि कोई भी एक नंबर जो 25 है, क्या है, कोई भी एक नंबर जो 25 है, उस 25 का अगर हम 4% निकालें ना, तो हमारा कितना आएगा, तो ये 1 आएगा, ठीक है। उसी तरह 20% जो होता है, इस 20% का मतलब होता है 20/100। कितना होता है, कितना होता है, 20/100। और इसको हम काटे ना तो वो 1/5 आएगा। अब ये 20% का मतलब क्या आया, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5 है कि नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जो एक 5 है, उस 5 का अगर हम 20% निकालें ना, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, और इसी कंसेप्ट के साथ बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एकदम गजब का क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वही सब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराया है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 80% ऑफ ए, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी, है ना। देखिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए आप। कह रहा है कि 80% ऑफ ए जो है, ए का 80% बी के 50% के बराबर है, बी के 50% के बराबर है ना। तो कह रहा है कि एंड बी बराबर x% ऑफ ए, है ना। और कह रहा है कि ये जो बी जो है वो x% है, किसका, x% है ए का, है ना। तो कह रहा है कि अब x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, सो पहले देखिए, पहले जो ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। ये 80% है, तो ये 80/100 कर सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और a का ये 80% है। ये 50% है, तो 50/100 कर सकते हैं। ऑफ का मल्टीप्लाई इंटू b। अभी 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पर 8a बराबर कितना आएगा, तो 5b आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए,
इस a को इधर ही रहने दे और इस b को इधर ले आए तो a बाई बी हो जाएगा। इस 5 को इधर ही रहने दे और इस 8 को इधर ले आए तो हमारा कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। यानी हमारा a का वैल्यू 5 आया और b का वैल्यू कितना आया 8 आया। और हमसे कुछ कह रहा था कि b जो है वो x% ऑफ a है, यानी ये जो b जो है वो x% ऑफ a है, तो हम b की जगह पर b का वैल्यू और a की जगह पे a का वैल्यू रख देंगे। देखिए b का वैल्यू आया है हमारा 8, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 8, और ये x% है तो x लिख देंगे, और इनटू a का वैल्यू आया है हमारा 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे x% की बात करें तो ये 5 इधर आ जाएगा, यानी 8/5। अब ये हमसे परसेंटेज पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। अब 8 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, यानी 160% हो जाएगा। 160% डी ऑप्शन है। आया समझ। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर इफ 8% ऑफ x इज सेम एज द 4% ऑफ y। फिर से वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8% ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, तो 4% ऑफ y के बराबर है। इतना बात समझ में आया। तो कह रहा है कि देन 20% ऑफ x इज सेम एज, तब कह रहा है कि ये जो 20% ऑफ x जो होगा ना, 20% ऑफ x वो y के कितने परसेंट के बराबर होगा, y के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो पहले हम इसमें से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए 8% का मतलब होता है 8/100 और इंटू x, इक्वल्स टू 4% का मतलब होता है 4/100 और इंटू y। यहाँ पर 100 से 100 कट गया, ये 4 और ये 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आया y आया। अब ये x को इधर ही रहने देंगे और y को इधर ले आएंगे तो x/y इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ये x का वैल्यू 1 आया और ये y का वैल्यू हमारा कितना आया, तो 2 आया, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है, हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 20% ऑफ x जो है वो किसके, यानी इसमें सब में y है, इसका भी y ही होगा और इसमें भी y है, इस दोनों। देखिए तो कह रहे हैं कि 20% ऑफ x जो है वो x का जो 20% है वो एक्चुअली y के कितना प्रतिशत के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, ये x का 20% एक्चुअली होगा कितना वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 20% का मतलब होता है 20/100 और इंटू x का मतलब होता है, x का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो बताइए ये 20/100 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/5, और ये 1/5 को हम करें तो ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0.2 y का कितना परसेंटेज है, जबकि y के वैल्यू कितना है 2 है ना, y का वैल्यू कितना है 2 है। तो अब हम निकालेंगे कि ये 0.2 जो है वो y का कितना परसेंटेज है। तो 0.2 को ऊपर रखेंगे और इस y का वैल्यू जो 2 है उसको नीचे रखेंगे, और परसेंटेज पूछ रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 से 2 कट गया और ये 0.1 आएगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% आ जाएगा, यानी 10% ऑफ y के बराबर है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15% ऑफ a प्लस बी, 15% a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, तो a माइनस बी के 25% के बराबर है। तो कह रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू a, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 15% ऑफ a प्लस बी, 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ a माइनस बी। ठीक है, इतना बात आप तो समझ रहे हैं। अब ये 15% का मतलब होता है 15/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और a प्लस बी है ना, a प्लस बी यहाँ पर लिख देंगे। और ये 25% का मतलब होता है 25/100
और इंटू ये हो जाएगा क्या, a माइनस बी हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये 100 से 100 कट गया, ये 5 दिया 15 हो जाएगा और ये 25 25 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करें तो 3a प्लस 3b इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 5a माइनस 5b। इसको और भी सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, तो 2a बराबर हमारा आ जाएगा कितना, तो 8b आ जाएगा। अब ये काटेंगे तो हमारा ये 4 आ जाएगा। अब a को इधर ही रहने दे और इस b को इधर ले आए तो a बाई बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4/1। मतलब a का वैल्यू आया 4 और b का वैल्यू आया 1। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ b, है ना, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखिए b का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है ना। तो आप यहाँ पे b का वैल्यू रख लीजिए। b का वैल्यू है आपका कितना, 1 इंटू एक्स परसेंट मतलब क्या, x/100 और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, तो 4 है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू एक्स ही रह जाएगा और इस 100 को हम इधर ले आए तो यहाँ पे हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 100 यानी 400% होगा। कितना होगा, 400% होगा, यानी आपका 400% होगा। ठीक है, अगर हम इसको दूसरा मेथड से बनाए तो देखिए यहाँ पे कह रहा था कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है, तो एक्चुअली b कितना है, तो b कितना है, तो 1 है, तो और a कितना है, तो 4 है। तो a वाले वैल्यू को ऊपर रखेंगे और b का जो वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 और गुने 100 यानी 400% आ गया। आपको अगर सिंपल वे चाहिए तो, ठीक है, आसान तरीका अगर चाहिए तो, ठीक है, तो 400% हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। कह कि इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, है ना। देखिए एक नंबर x है जो y से 10% कम है। तो देखिए एक नंबर x है जो y से 10% कम है, तो y से 10% कम है, ये x है जो y से 10% कम है, ये 10% कम है। ठीक है, एंड कह रहा है कि एंड y इज 10% मोर देन 125, और कह रहा है कि ये जो y जो है ना, ये जो y जो है वो 125 से कितना ज़्यादा है, तो 10% ज़्यादा है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे कि पहले y का वैल्यू निकालेंगे। ये y जो है वो 125 से 10% ज़्यादा है, तो 125 का जब हम 10% निकालेंगे तो 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज़्यादा है तो हम इसमें जोड़ देंगे, यानी 125 में हम 12.5 को जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा कितना, 7, ये 3, 1, यानी y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 137.5 आ जाएगा। अब ये x कह रहा है कि y से 10% कम है, तो हम फिर से इसका 10% निकालते हैं। तो 137 का जब हम 10% निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी 13.75 आएगा। अब इस 137 में से हम 13.75 घटा लेते हैं, तो 137.5 में से हम 13.75 घटाएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 5, ये हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा तो 7.321 हो जाएगा, यानी 123.75 हमारा ये किसका वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू होगा। ठीक है, देखिए एकदम ये आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, ऐसा ट्रिक जो है वो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 5 नंबर, वो कह रहा है कि इफ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल्स टू 70% ऑफ बीज इनकम। देखिए कह रहा है कि 60% ऑफ ए का जो इनकम है वो 75% बी के इनकम के बराबर है। ठीक है,
यानी ए के इनकम का 60% बी के इनकम का 75% के बराबर है। तो कह रहा है कि बीज इनकम इज इक्वल्स टू x% ऑफ एज इनकम। अब कह रहा है कि बी का जो इनकम है ना वो x के यानी ए का जो इनकम है उसको x% के बराबर है, यानी x% के बराबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इससे हम ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 60% का मतलब 60/100 और इंटू ए है तो ए है ना। 75% का मतलब 75/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू बी। ये 100 से 100 कट गया, ये 15 चौके 60 होता है और ये 15 पच्चे 75 होता है ना। तो हमारा क्या आ गया 4a बराबर 5b हो गया, है कि नहीं। अब a बाई बी की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू अगर 5 है तो b का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, और यहाँ हमारा दिया हुआ था कि b जो है वो x के इनकम के x% के बराबर है, तो b का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो b का वैल्यू 4 आया है, इक्वल्स टू x% का मतलब x/100 और इंटू a का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 4 इंटू 100 और कितना आ जाएगा बाई 5 आएगा। अब जब इसको 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 और 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 80% आएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 0.25 ऑफ बी इक्वल्स टू ये 1/5 है, तो 1/5 ऑफ सी, देन ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30% ऑफ ए जो है वो 0.25% ऑफ बी, परसेंट नहीं है, 0.25 ऑफ बी के बराबर है और 1/5 सी के भी बराबर है। ठीक है, देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30% का मतलब 30/100 इंटू ए इक्वल्स टू ए 0.25 का मतलब होता है 25/100 और इंटू बी, और ये 1/5 का मतलब वही होगा, तो 1/5 इंटू क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काटेंगे और इसको इससे काटेंगे तो 25 चौका होता है ना, और तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे आया हमारा 3a/10 इक्वल्स टू यहाँ पर b बाई कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू c बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 10 और ये 4 और ये 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये 10, 4, 5 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है, तो 10, 4, 5 का एलसीएम होता है 20। तो 20 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको हम जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये 10 20 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 बचेगा, यानी 3 इंटू 2 यानी 6a बराबर 4, 5 या 20, तो ये 5b हो जाएगा बराबर ये 5 इंटू 20 यानी 4, 20 को 5 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, यानी ये 4c आ गया। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 6a बराबर 5b बराबर 4c दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। तो कैसे निकालेंगे सो देखिए, एकदम ध्यान से गौर से सुनिएगा। अगर आपको कहीं भी इस तरह का दिया रहे 6a बराबर 5b बराबर 4c दिया हुआ है और आपको निकालना है a b c का रेशियो, तो हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट है 6 है, 5 है, 4 है, उसका एलसीएम ले लेंगे। अब बताइए ये 6, 5, 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 6, 5 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। ध्यान से सुनिएगा। अब 60 का हम क्या करेंगे, देखिए ये 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 60 आए, तो आप कहेंगे 10 से। भाई साहब आप 10 को रखिए,
अब इस 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 60 आए, तो आप कहेंगे 12 पंचे 60 होता है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए इस 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 60 आए, तो आप कहेंगे कि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यही तो 10 और ये 12 और ये 15 ए बी सी का रेशियो है, यानी ए बी सी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपको 10:12:15 हो जाएगा। ठीक है, तो 10:12:15 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर मान लीजिए आपको दे दिया रहे 4a बराबर 5b बराबर 6c, ठीक है, बात तो यही हो गया। इसमें दे दिया रहे आपको 3b और ये दे दिया है 2c, ठीक है, 2c दे दिया हो, है ना। तो बताइए आप इसका ABC का रेशियो कैसे निकालेंगे, ABC का रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे 4a बराबर 3b बराबर 2c है, तो आपको A रेशियो B रेशियो C निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि ये 4, ये 3 और 2 का आप LCM ले लीजिए। तो ये 4, 3, 2 का जो LCM हो जाएगा ना वो आपको 12 होगा। तो मैंने बोला कि ये 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा, तो आप कहेंगे 3 से, है ना। इस 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा, तो आप कहेंगे 4 से। और ये 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा, तो आप कहेंगे 6 से। तो यही तो 3 और ये 4 और ये 6 जो है वो आपका क्या है, रेशियो है। तो A रेशियो B रेशियो C जो है वो कितना है 3:4:6। उम्मीद है इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।